आज हमारा टॉपिक है रिब्स या रिब केज, यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो था, मानव का कंकाल तंत्र था, उसमें जो अक्षीय कंकाल है, एक्सियल कंकाल है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, इसमें हमने स्कल को देखा, स्कल की बोन्स को देखा, फिर हमने वर्टिब्रल कॉलम किया और इस बार अब हम कर रहे हैं रिब्स और स्टर्नम। तो रिब्स जो हैं पसलियां वो हैं 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियां हैं, वो एक तरफ तो जुड़ी रहती हैं वर्टेब्रल कॉलम से और एक तरफ से जुड़ी रहती हैं स्टर्नम से, यानी जो उनका पृष्ठीय भाग है वो वर्टिब्रल कॉलम से और उनका जो अधर भाग है, जो वेंट्रल पोर्शन है, वो किससे जुड़ा रहता है? उनका स्टर्नम से जुड़ा रहता है, या यूं कह दें उरोस्थि से जुड़ा रहता है। अब हम देखते हैं कि पसली की संरचना किस तरह से होती है और इसमें किस तरह की संरचना जो है वो जुड़ती हैं आगे। सबसे पहले हम रिब्स को देखते हैं। तो रिब्स में क्या है, इस प्रकार रिब्स होती हैं। ये रिब्स हैं, यानी कि पूरा ये बिल्कुल वक्राकार होती है, बिल्कुल आधे सर्कल के समान इसकी, यानी या कहते हैं कि पूरा ये आधा सर्कल है, धनुष के आकार की, इस तरह से बैंड है पूरी। तो इसमें पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पॉइंट होता है, एक यहाँ पॉइंट होता है। तो यहाँ का जो बिंदु है, ये वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डी है, मान लो ये हम देख रहे हैं इस तरह से, और ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी। ये वर्टिब्रल कॉलम की एक कशेरुका है थोरैसिक की, और ये रिब्स हैं। तो रिब्स में होता है, ये जो वाला पार्ट है ये होता है हेड, ये होता है हेड, और ये पोर्शन है ये हल्का सा पतला होता है और कहलाता है नेक, ठीक है। और ये कहलाती है इसकी बॉडी। अब जो यहां का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार आप ध्यान से देख लें, इसको पूरे को मिटा दें यहां से। ये पूरा पोर्शन मैंने बताया, ये वाला, ये हेड है। अब ये जो पोर्शन है यहां का, जो पसली है उसका पीछे वाला हिस्सा, पसली के पीछे वाले हिस्से में दो बिंदु होते हैं, एक तो पीछे और एक आगे। ये तो है आगे बिल्कुल हमारी इस ब्रेस्ट बोन से जुड़ा हुआ, जो हमारी इस छाती की हड्डी से जुड़ता है। ये पीछे वाला हिस्सा है जिसमें यहां का पोर्शन जो आगे का है ये हेड है, पीछे का पतला नेक है। मैं हेड पर फिर से दो बिंदुओं की बात कर रहा हूं कि यहां का जो भाग है इसको बोलते हैं डोर्सल पोर्शन, डोर्सल पोर्शन, डोर्सल पॉइंट, और ये है वेंट्रल पॉइंट, वेंट्रल पॉइंट। तो इस वेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं कैपिटुलम, कैपिटुलम, और ये जो डोर्सल पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलम, ट्यूबरकुलम। दोबारा बता दें, जो पसली है इसका वो भाग जो कशेरुका से जुड़ा रहता है, इस पर दो पॉइंट होते हैं, एक डोर्सल पॉइंट है जिसे ट्यूबरकुलम कहते हैं, और एक वेंट्रल पॉइंट है जिसे हम कैपिटुलम कहते हैं। इसके बाद में ये जो भाग है ये कहलाता है बॉडी, कहलाता है पूरा, और जो ये आगे वाला जो भाग है ये कहलाता है इसका जो है कोस्टल पॉइंट कहलाता है आगे वाला। ये यहां पर उपास्थि होती है, यहां पर उपास्थि होती है जो स्टर्नम से जुड़ती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे जुड़ती है। दोबारा हम एक चित्र बना लेते हैं। ये तो हो गया पसली का, रिब का। अब मैं बना रहा हूं यहां पर
ये है हमारी स्टर्नम। ये है हमारी स्टर्नम। अब यहां पर जो स्टर्नम है, ये जो पसली का आगे वाला हिस्सा है, ये सारे स्टर्नम से यहां से जुड़े रहते हैं, मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। और ये जो भाग है पसली का, ये पीछे हमारी कशेरुका में, यानी कि यहां से जुड़ के यहां पर आ रहा है, तो ये आगे वाला जो पोर्शन है वो ये है पसली का, जो स्टर्नम से जुड़ता है। अब हम एक बार साथ साथ में स्टर्नम को और पसली को साथ साथ में कर रहे हैं, ताकि एक तो हम इनकी दोनों की संरचना साथ में कर लेंगे, दूसरा ये कि रिब्स और जो स्टर्नम है, इनके जुड़ने के जो कनेक्शंस हैं, जॉइंट्स हैं, संधि हैं, इनके बारे में भी हम जाने लेंगे। तो यहाँ का जो ये बिंदु है, एक कंटक ये है, एक यहाँ पर है, एक आप देख रहे हो हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है, तो एक हेड यहाँ पर है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि ये है, मान लो इसको हम पॉइंट कर देते हैं 1 2 और 3, ये 4, या फिर ऐसे कर दो, थोड़ा आसान रहेगा, 1 2 3 4। ये इसके 4 मेन हेड हैं। तो ऊपर वाला जो हेड है उसको बोलते हैं, ये हो गया इसका नेक का, यानी जुगुलर, ये जुगुलर प्रोसेस हो गई इसकी, जुगुलर फैसेट हो गया, इसको बोलते हैं जुगुलर फैसेट, FACET, जुगुलर फैसेट हो गया। यहां पर जो ऊपर वाले जो हेड है ना, 1 और 2 हेड है, इनके साथ पसलियां नहीं जुड़ती, इनके साथ जुड़ती है क्लेविकल हड्डी, इसको कोलर बोन बोलते हैं ना। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, हंसली की हड्डी बताया। यहां पर जो 2 बिंदु मैंने आपको दिखाए हैं, 1 और 2, ये इस कोलर बोन जुड़ने के प्रवर्ध हैं, परंतु 3 और 4 नीचे 2 हेड और बताए गए हैं, किसमें? स्टर्नम में। तो वो स्टर्नम के अंदर जो है हेड, यहां पर वो हेड हैं जिनसे पसली का ये आगे वाला हिस्सा जुड़ता है, वेंट्रल पोर्शन जुड़ता है, नॉट वेंट्रल पॉइंट, वेंट्रल पोर्शन जुड़ता है किससे? स्टर्नम से, यहां से और यहां से, फिर तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे जुड़ते रहती हैं। अब जो ये स्टर्नम है, इनके मैंने ये बता दिए कि ये 2 हेड तो हैं क्लेविकल के जुड़ने के लिए, ये 3 और 4 जो हेड हैं, ये हैं रिब्स यानी पसलियों के लिए जुड़ने के लिए होते हैं, जिनको हम आगे जो है ये आगे जुड़ती है इससे। और यहां पर ये जो स्टर्नम है, इसकी पूरी आकृति हम देख लेते हैं। ये जो वाला भाग है, इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस, और इसको हम बोलते हैं बॉडी, यानी इसका बीच का भाग। और जो ये जो भाग है, ये बड़ा वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं मेनुब्रियम, मेनुब्रियम, ये मेनुब्रियम है। तो यानी स्टर्नम में मुख्य 3 भाग हो गए, मेनुब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। अब ये तीनों के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो मध्य भाग है स्टर्नम का, वो है बॉडी। जो इसके नीचे का नुकीला भाग, लगभग यहां पर आके हमें फर्क महसूस होता है, यहाँ पे एक हमें गड्ढा महसूस होता है हमारे सीने में, यहां पर जो है ये स्टर्नम समाप्त हो जाती है, और इसकी जो नोक या नुकीला जो भाग है, ये जिफॉइड प्रोसेस, यानी कि प्रवर्ध या आगे निकला हुआ भाग या उभरा हुआ भाग या आगे बढ़ा हुआ भाग, जो पोर्शन है, जो इसे बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। और जो बीच वाला भाग है, जो मोटा और चौड़ा भाग है, जिसके यहां पर हेड हम देख सकते हैं, ऊपर गले पर हमें टच करेंगे तो महसूस होंगे, उसे हम कहते हैं मेनुब्रियम। क्या कहते हैं? मेनुब्रियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने रिब्स और स्टर्नम दोनों की संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमने एक साथ जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों के मिलने से किस प्रकार रिब केज, जिसे अस्थि पिंजर भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। रिब केज, यहां पर हम दोबारा स्टर्नम बना लेते हैं ताकि इसकी प्रोसेस का हमें पता लगे कि किस प्रकार ये जुड़ती हैं।
ये जिफोइड प्रोसेस बना लिया हमने, ये थोड़ा ठीक नहीं बना, इसको हम और थोड़ा सा कर्व कर देते हैं यहाँ से। अब ये ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गए, और ये जुगलर प्रोसेस होगी, जुगलर फी सेट हो गया। अब यहां पर दोबारा देखते हैं कि ये पसली मान लो पीछे से आई, ये कशेरुका है, पीछे से ऐसे आई और यहां पर ऐसे ये जुड़ गई, इससे ये जुड़िए एक पसली, या जिसे हम पहली पसली भी मान सकते हैं। इसको थोड़ा हम छोटा कर लें भाई। जैसे जैसे ये पसलियां नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं, इनकी जो लंबाई है ना, इनका कर्व जो पूरा इसकी लंबाई है, ये माने कि इसको सीधा करने पर हम लंबा देखें तो ये पहले छोटे घेरे होते हैं, फिर बड़े घेरे, फिर बड़े घेरे, इस तरह से ये चलते जाते हैं। तो दोनों तरफ मानिएगा, मैं एक तरफ से समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर ये फर्स्ट रिब है, ये स्टर्नम के साथ आकर जुड़ती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि इनको बोलते हैं क्लेविकल फीसेट बोलते हैं इसको, और इनको बोलते हैं कोस्टल या फिर कार्टिले, ये रिब्स फीसेट बोलते हैं। ऊपर वाला जुगलर फीसेट हो गया, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब यहां पर दूसरी पसली जुड़ती है, इस तरह से यहां पर तीसरी पसली जुड़ती है, फिर चौथी पसली जुड़ती है, फिर मैं इसको इस तरह से कर देता हूं ताकि आपको ये पसली दिखे, नहीं तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइन उल्टी सीधी 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे जुड़ती है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये पसलियां जुड़ती हैं स्टर्नम से, परंतु इनके मध्य में होती है, यहां पर इनके मध्य में होती हैं उपास्थियां, जिन्हें हम कार्टिलेज कह सकते हैं। मैं इनको क्या है रेड कलर से यहां पे दिखा रहा हूं। ये काचाब प्रकार की उपास्थियां होती हैं। इनमें 1 2 3 4 5 6 और 7 पसलियां जुड़ी हुई हैं। अब यहां से एक उपास्थि जो है इस पसली से जुड़ी रहती है, इस तरह से ऐसे, इस तरफ मतलब इधर भी वही बात है और इधर भी यही बात है। तो अब देखो भाई, मैं एक कह रहा हूं तो एक जोड़ी, एक इधर भी एक इधर भी, तो ये एक जोड़ी होगी, ये दूसरी जोड़ी इधर भी और इधर भी, तीसरी जोड़ी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। हम एक तरफ भी देखें तो 1 से 7 तक की जो उपास्थियां, जो अपने ये रिब्स यानी कि पसलियां हैं, 1 से 7 जोड़ी पसलियां हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से इस कार्टिलेज की सहायता से जुड़ती हैं। इन्हें कहते हैं वास्तविक पसलियां, वास्तविक पसलियां। और जो यहां पर देखो, मैं नंबर लगा देता हूं, ये 1 है, ये 2, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं। अब यहां से जुड़ती है 1, यहां से जुड़ती है 1 और यहां से जुड़ती है 1, तो ये 3 जुड़ी होगी। तो मतलब क्या हो गया, 8वीं 9वीं और 10वीं। तो 8वीं 9वीं और 10वीं हैं, ये डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के 7वीं पसली की उपास्थि की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी जो पसलियां हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। फिर से बोल रहा हूं, बल्कि ये 7वीं पसली की उपास्थि के साथ और उसकी सहायता से जुड़ी रहती हैं। इसलिए 8 से लेके 10वीं जोड़ी मतलब डबल, यानी कि 1 से 7 है तो 14, और यहां से 8 9 10 है तो 6 पसलियां, ये कहलाती हैं आभासी पसलियां। आभासी पसलियां, यानी इनको बोला वर्चुअल, ये होगी और ये हो गई रियल। अब जो मैंने बताया यहां पे कि 24 होती हैं 12 जोड़ी, तो जो 11वीं और 12वीं जोड़ी है वो पीछे हमने थोरोसिक जो वर्टिब्रल की थी वो हमने देखा कि 12 थी, तो 11वीं और जो 12वीं
थोरोसिक क्षेत्र की कशेरुका है, वहां से पसली जुड़ के आगे तो आ जाती है यहां तक तो, पर इसके बाद आके न तो वो स्टर्नम से जुड़ती है और न ही वो सातवीं पसली की उपास्थि के साथ जुड़ती हैं, वो फ्री रहती हैं यहाँ पर, यानी यहाँ तक ही आती है, उसका बैंड आधा होता है उसका, यानी कि ये पूरी जुड़ती घूमती है ना, उसका ये आधा ही चक्र होता है, और इस कारण उन्हें तैरती हुई पसलियां कहते हैं या फ्लोटिंग रिब्स उनको कहते हैं। तो जो 11वीं और जो 12वीं जोड़ी पसली है वो आगे स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ने के कारण इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां। और ये हुआ हमारा एक्सियल स्केलेटन का पूरा हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक्सियल स्केलेटन में आए थे स्कल, हमने कर लिया, उसके बाद में आया था वर्टिब्रल कॉलम, वो हमने कर लिया, इसके बाद में आई थी रिब्स, वो हमने साथ में कर ली, और इसके बाद में यहां पर आती है स्टर्नम। तो इस तरह से हमने एक्सियल स्केलेटन है, इसकी सारी कितनी हड्डियां थी, यानी ये 29 थी, ये थी 26, ये थी 24 और एक ये थी, टोटल कितनी होगी 80। हमने शुरू में किया था जब हमने चार्ट बनाया था, तब हमने किया था कि 80 अस्थियां हैं वो अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने 80 जो अस्थियां हैं उनको पूरा किया है एक एक को गिनकर, और इस प्रकार हमारा एक्सियल स्केलेटन यहां पर पूरा होता है। अब रिब्स और स्टर्नम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती हैं, 7 जोड़ी या 14 पसलियां। दूसरा प्रश्न, पसली के पृष्ठभाग पर स्थित 2 चिन्ह या खांचें कौन कौन सी हैं। पसली के हेड पर वेंट्रल पॉइंट पर कैपिटुलम और डोर्सल पॉइंट पर ट्यूबरकुलम स्थित होता है। अगला प्रश्न, पसली व स्टर्नम के मध्य संधि का क्या नाम है। आंसर, स्टर्नोकोस्टल या स्टर्नोकॉन्ड्रिल संधि। चौथा प्रश्न, पसलियों व स्टर्नम के मध्य कौन सी उपास्थियां पाई जाती हैं, हाइलाइन या काचाब उपास्थियां। स्टर्नम के निचले सिरे पर स्थित प्रवर्ध का क्या नाम है, जिफोइड प्रोसेस या जिफोइड प्रवर्ध। स्टर्नम के मेनुब्रियम पर कौन कौन से संधि स्थल हैं और उन पर जुड़ने वाली अस्थियों के नाम क्या हैं। आंसर, क्लेविकल नोच पर क्लेविकल और कोस्टल नोच पर पसली जुड़ती है। अगला प्रश्न, वर्टिब्री और पसलियों के मध्य कौन कौन से संधि स्थल पाए जाते हैं। कशेरुक के सुपीरियर फेसेट पर कोस्टोवर्टेब्रल संधि और ट्रांसवर फीसेट पर कोस्टो ट्रांसवर संधि पाई जाती